गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। तो हमारी एक वीडियो जो सी 45 मिनट की थी करली टेल्स की फ्यूचर ऑफ रेलवे इन इंडिया, वो तो हो गई। लेकिन अभी हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। उसी वीडियो के नीचे आप देखें बहुत सारे कमेंट्स हैं कि फ्यूचर ऑफ रोड तो यार आपने एक वीडियो थी वो कवर ही नहीं की। वो लोग नीचे कह रहे हैं कि जो जिस तरह की आपने वो वीडियो कवर हाँ, की ये वीडियो कवर से यानी कि इंस्पायर्ड हो के ये वीडियो है और ये भी इतनी ही कह लो कि दिलचस्प और मजेदार होने वाली। लेकिन इस वीडियो की लेंथ है छोटी क्योंकि 25 मिनट की वीडियो है, तो इसमें आपको मतलब इतना ज्यादा सब्र नहीं करना पड़ेगा। हम एक ही पार्ट में ये सारी अपलोड कर देंगे। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि मतलब रेलवे का तो हमने देखा है। एक चीज पहले और क्लियर कर लें कि ये 1 साल यानी कि पुरानी वीडियो है, 1 साल पुरानी वीडियो है। तो जो रिसेंटली जो प्रोजेक्ट्स हुए होंगे वो कवर हो जाएंगे, तो वो फिर वो भी कवर हो जाएंगे। मोस्टली रोड के तो सारे कवर हो ही जाएंगे डेफिनेटली। तो मैं ख्याल में चलते हैं करली टेल की वीडियो की तरफ और देखते हैं कैसी है वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये तो रोड्स की थी। पूरा बीच में बड़ा बड़ा गड्ढा था। बारिश होने के टाइम में भी पूरा कीचड़ कीचड़। जो बनाना का पेड़ होता है ना, का सूखा पत्ता लगा देता था कोई कोई, मतलब कीचड़ पेड़ में ना लगे। सदिया मत जाओ, सदिया एक बहुत बैकवर्ड जगह है और जंगल है। सदिया में तो इतना ज्यादा कोई है नहीं ना हॉस्पिटल का फैसिलिटी। इतना पानी घर पाऊंगी नहीं पाऊंगी। कोई कोई तो हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाते थे। रोड्स शहर में रहने वालों को इसकी अहमियत सिर्फ बारिश में पैदा हुए गड्ढों के समय पता लगती है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत के कुछ हिस्सों में आजादी से लेकर पिछले 10 साल पहले तक कोई रोड ही नहीं था। हाय, मेरा नाम है काम्या जानी। मैं एक ट्रैवलर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ और कंटेंट क्रिएटर हूँ। पर सबसे पहले बदलते हुए भारत की क्या शॉट है, शॉट लिया भाई। सारे शॉट ही मैं निकली हूँ भारत की एक ऐसी रोड ट्रिप पर जहाँ जानूंगी कैसे है हमारे मौजूदा सड़कों की स्थिति और कैसा लगता है द फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल। ड्रोन शॉट्स तो बस हैं इसके बाद। कहीं बन गया है यार ये वाला मतलब किधर है, ब्रिज है ये समंदर के अंदर ही जा रहे हैं। लेकिन ये हमने पहले कवर नहीं किया या देखा नहीं है। इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज और कहीं बन गया है इंडिया का लॉन्गेस्ट अंडर सी टनल। कहीं 4 लेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो कहीं है इंडिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। हमारा देश बड़ा जरूर हो रहा है, पर क्या हमारी दूरियां कम हो रही हैं? इतना प्यारा वो तितली जैसा बना हुआ है। So fasten your seat belts because this road trip is going to be a lot of fun. सही है यार। अच्छा मुझे पहले लगा फॉर्च्यूनर है पर ये महिंद्रा की थी। ये जो ब्रिज है ये किस सिटी को टच करता है? ये नो आइडिया। अचल सेतु ब्रिज, मुंबई कोस्टल और इंडिया इन मोशन, सही हो गया। कितनी यार लेन्स हैं? 1 2 3 4 और एक ये दूसरी है पैदल वालों के लिए दोनों साइड पे। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के डेवलपमेंट का आर्टरीज माना जाता है। देश के 90% लोग रोड से ट्रैवल करते हैं। 64.5% प्रोडक्ट्स को रोड्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। शायद हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं, पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड एरियाज को इम्प्रूव होने में मदद मिलती है। और इंफ्रा को बिल्ड करने का सबसे पहला कदम है बिल्डिंग रोड्स एंड हाईवेज। भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014 कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ से भी कम था। 2 लाख करोड़ रुपए से कम था। आज ये 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। रोड की डेवलपमेंट देश की कनेक्टिविटी, डीकंजेशन, ट्रैफिक और पोल्यूशन को घटाना। अच्छा मेरे ज़हन में ये था कि सिर्फ रेलवे के ऊपर और जो सा एयरपोर्ट्स है ना उनके ऊपर काम हुआ है, पर ये मुझे रोड वाला सीन इतना आइडिया नहीं था कि उधर भी काम ठीक ठाक हो रहा है।
मतलब वो भी एट सेम, मतलब एक ही गवर्नमेंट के अंदर। बड़ी बात कोई है यार। आसान बात नहीं, स्पेशली इन द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज इंडिया। कहीं गुड क्वालिटीज रोड गाइस आप लोग सोच रहे होंगे वो पीछे स्क्रीन के ऊपर क्या चल रहा है, भाई उस बंदे ने हमें पैसे दिए हैं, उसकी प्रमोशन चल रही है, तो आप वीडियो देखें। बिल्ड होते थे, पर दूसरा डिपार्टमेंट उसे खोदकर वाटर पाइप बिछा देता था। कई प्रोजेक्ट्स लैक ऑफ क्लियरेंस और कोऑर्डिनेशन की वजह से 15 सालों से पेंडिंग थे। प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्जर्व किया कि सरकारी विभागों का एक दूसरे के साथ ना कोई संवाद होता है, न ही जानकारियों का कोई तालमेल। और इन्हीं सब में काम आया प्रधानमंत्री मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड गति शक्ति। ओके, इनका कोई मिशन था मतलब। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। ओके, सरकार के यार कभी मोदी जी की दाढ़ी काफी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, असल ये में नहीं। ये एक साल के अंदर अंदर जितने वो कह लो कि प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट पे जाते हैं ना, वो डिफरेंट क्लिप्स वो कह लो कि कंपाइल किए हुए हैं। ओके, प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हो, इसके लिए ये गति शक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। गति यानी स्पीड और शक्ति यानी पावरफुल। इस मास्टर प्लान को अच्छे से समझने के लिए मैं मिली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उन ब्राइट माइंड से जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को दिशा दे रहे। यार मैंने एक ईमेल है, वाओ यार। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर एग्रीकल्चर तक डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और उनके डिपार्टमेंट्स को जोड़ा जा रहा है। मान लीजिए ये जैसे देश में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का गूगल मैप है, एक ऐसा डैशबोर्ड जिसे आप देश के हर कोने के एग्जिस्टिंग और बनने वाले ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, पाइपलाइंस, पावर ट्रांसमिशन केबल्स, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज और एयरपोर्ट्स का आप एक सैटेलाइट व्यू देख सकते हैं। सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाकर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक दिशा दी है। पीएम गति शक्ति में 1,500 से ज्यादा लेयर्स में डेटा प्रोसेस करके भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। यार इससे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बहुत बड़ी शक्ति मिलने जा रही है। जहां 2014 में हमारे देश में 91,287 किलोमीटर ऑफ रोड्स बने हुए थे, दिसंबर 2023 तक वो नंबर बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर हो चुका है। मतलब पिछले 9 सालों में हमारे देश के नेशनल हाईवेज की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 60% बढ़ चुकी है। जहां दिन में बस 12 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बनते थे, वो बढ़कर 37 किलोमीटर पर डे की पीक टच कर चुका है और 2047 का पर डे 37 किलोमीटर, बड़ी बात है। टारगेट है 60 किलोमीटर अ डे। गर्व की बात तो ये है कि अब सही है, मतलब ये ये वहाँ पे 4433 तो ये हाईवेज में लैंड है और बाकी वो उधर भी जा हमारे रही हैं, देश इधर भी जा ने रही हैं। पिछले 10 सालों में इतने माइलस्टोन्स ये कौन सी जगह है? ये कौन सा ब्रिज है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूएसए के बाद अब इंडिया पोजीशन 2 पर आता है। सीरियसली यार, चाइना नहीं था? चाइना था बाकी। ये मतलब क्या सीन हुआ? इंडिया कैसे सेकंड नंबर पे आ गया और फर्स्ट नंबर पे इंडिया यूएसए के था। हाँ, कैपिटल फर्स्ट पे तो दिल्ली। यूएसए। A center of major activities, इस शहर में दुनिया भर से लोग आते हैं, कभी काम के सिलसिले में तो कभी घूमने, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे कैपिटल का रहा है ट्रैफिक और पोल्यूशन। इससे रिलीफ दिलाने के लिए गवर्नमेंट करोड़ों की इतनी रोडें में यूं क्या हो गया ये? हम यार, वैसे शुरुआत बंदा करते घूमने हैं जाएगा भारत यार। के लॉन्गेस्ट अच्छा, इस तरह की रोडों पे ना गूगल मैप फेल हो जाते हैं। फेल हो जाता है भाई। बंदे ने जाना इधर इधर निकल गया। फास्टेस्ट बिल्ट एक्सप्रेसवे दिल्ली टू मुंबई से।
1180 किलोमीटर का ये रोड जो कनेक्ट करता है भारत के 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को, पूरे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली से मुंबई का ट्रैवल टाइम आधा करेगा, 24 घंटों से सिर्फ 12 घंटे। ओके। साथ ही स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरचेंजेस के द्वारा कनेक्ट करेगा रास्ते में आए 4 और स्टेट्स को, जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। चारों बड़े स्ट्रीट। वो है एक लेन एक्सप्रेसवे जो 12 लेन तक एक्सपैंड हो सकता है एंड प्लस भी बना है। अब जब भी इस रोड पर ड्राइव करेंगे, आई गेट अब सारे इंटरनेशनल रोड का एक्सपीरियंस यूं हो जाए। सेंटर में भी काफी जगह छोड़ी है। रास्ते में आपको मिलेंगे ATMs, होटल्स, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट्स, चार्जिंग स्टेशंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जहां होगा हेलीपैड और हर 100 किलोमीटर पर फुल्ली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर फॉर एक्सीडेंट विक्टिम्स। सही है यार। मतलब वो मेडिकल सेंटर भी ऑन व्हील्स है हाँ कि जी। जहाँ पे एक्सीडेंट है वहां पे पहुंचे। सही है यार। ज्यादातर तो इधर एम्बुलेंसेज होती हैं ना। Wow, what a joy it is to drive on this road. No jerks, no discomfort, बिल्कुल smooth. बट इट्स बेस्ट कि आप थोड़ी कम ही स्पीड में चलाएं ताकि आप ये एक्सप्रेसवे एंड तक एंजॉय कर सकें। अच्छा, ये टोल है, टोल प्लाजा जो बनाया हुआ है। और अभी हम मेरे पेरेंट्स के घर जा रहे हैं राजस्थान डोसा पे। हम पहले 5-5.5 घंटे लगते थे। बच्चा क्यों गुस्से में है? बट जब से ये रूट खुला है तब से हमें अब टाइम कम लगता है। मे बी 2.5 आवर्स में हम पहुंच जाते हैं अब। बच्चा बड़ा प्यारा था। Wow, that was quick. Less than 10 seconds and I'm out of the toll plaza. अच्छा, अपने जिस तरह यहाँ पे M टैग है यार, मतलब आपने एक चीज नोटिस की है, कितने कैबिन्स हैं? यानी कि काफी ज्यादा है। हाँ। 5 या 10 होते हैं हमारे इधर। हाँ, लेकिन अपने इस्लामाबाद वाले में काफी ज्यादा है। वो एम टैग का कह रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे मैं कह रहा हूँ कि अपने एम टैग के गाड़ी को रुकना नहीं पड़ता, वो दूर से स्कैन करके ना निकल जाते निकल हैं। जाते हैं। इसमें भी इस तरह का कोई सीन होगा मेरे ख्याल में। होगा। वहाँ एम टैग है। गांव आते हैं, यहाँ के गांव वालों को ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज सारी मिली है, महिलाएं। बल्कि हाँ। अपने पैरों पे खड़े होने का कॉन्फिडेंस और सम्मान भी मिला है। बहुत अच्छी बात है यार, ये मुझे सबसे अच्छी चीज यानी लगती है। जितना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश होता है उतना ही अधिक रोजगार भी बनता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भी ऐसा अनेक लोगों को अवसर मिला है। मेरे गांव से तो हम 4-5 बंदे ही है वैसे तो, लेकिन आसपास के जो भी 10-20 गांव हैं उनमें से कम 100 प्लस का बंदे यहाँ पे काम करते हैं अपने लोग। मान लो 50 औरतें यहाँ पे लगी हुई है, 50 में से 45 औरतें तो ऐसी है जो घर से बाहर जाया ही नहीं करती। 8 घंटे यहाँ पे काम करेगी, अपना घर का काम भी कर लेती है। तो हम सुबह 8 बजे आते हैं, 4 बजे हमारी छुट्टी जाती है। 8 घंटे में घर भी देख लेते हैं और जॉब भी। मेरी शादी सर 18 साल की हुई थी। पापा मेरे थे नहीं, शादी हो गई, मारपीट करता था दारू पी। मैं उस शादी के बंधन से छूट गई हूँ। मैं नहीं रहना चाहती थी सर उस बंधन में। जब से मैं जॉब पे लगी हूँ उसके बाद सर मेरे घर में मतलब बहुत अच्छी स्थिति हो गई है, मतलब हेल्प हो गई। मेरे बच्चों के लिए भी हेल्प हो गई। अभी मैं सर अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपनी मम्मी का भी कर सकती हूँ, मैं अपने लिए भी कर सकती हूँ सर। ये विद इन सिटी आ गए अब। सुना है दिल्ली वालों को घूमने का बड़ा शौक है, चाहे वो हिमाचल की वादियां हो या उत्तराखंड के पहाड़। दिल्ली को देहरादून, हरिद्वार, चंडीगढ़, मेरठ, जयपुर, अमृतसर और कतरा जैसे सिटीज से कनेक्ट करने के लिए बेहतर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। जैसे अब मैं हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। चौड़ी सी 8 लेन ये एक्सप्रेसवे बहुत ही कंफर्टेबल राइड देगी आपको और आगे ही जाकर कनेक्ट करेगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से, जिस पर है एशिया का यार कितना प्यारा व्यू है। मतलब ना यार इंफ्रास्ट्रक्चर में ना मैं कहता हूँ बाकी कंट्रीज भी पीछे भाई इंडिया से। लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जिसका मतलब है कि राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर
बिना किसी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किए एक ऐसा रास्ता बनेगा जिससे आप देहरादून पहुंच पाएंगे सिर्फ। यार ये तो बस ऐसे ही ब्लंट है कि मतलब वाइल्ड लाइफ को किए बगैर, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को तो करेंगे ना, जो जमीन उधर से काटेंगे, उधर रोडें बनाएंगे, मतलब वो तो फिर वाइल्ड लाइफ तो डिस्टर्ब होगी। और मतलब एक नेशनल इकोसिस्टम के बीच में मतलब कैसे, मेरा नहीं ख्याल, मेरा वैसे ये मानना है कि इस तरह की जगह से ना आउट बाहर ही वो कह लो कि ट्रैक या फिर हो सकता है ब्रिजेस ज्यादा बनाए, वो ये भी हो सकता है। 2 घंटे में इंस्टेड ऑफ 5.5 hours earlier। सिर्फ देहरादून नहीं, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है, वहीं इंडिया का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे है दिल्ली और फरीदाबाद के बीच, सिर्फ 4.4 किलोमीटर का, जिसे दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे भी कहते हैं। सही। भारत का सबसे पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली से गुड़गांव के बीच न सिर्फ ट्रैफिक जैम से छुटकारा दिलवाएगा, बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट अब और भी जल्दी पहुंचा देगा। ये सारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ये इंडिया का सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है विद 14 लेन्स। 96 किलोमीटर का बना ये एक्सप्रेसवे दिल्ली को कनेक्ट करता है मेरठ से। 2.5 घंटे का रास्ता कट शॉर्ट कर चुका है जस्ट 45 मिनट। गोल्डन टेम्पल, माँ वैष्णो देवी, गुरुद्वारा, दरबार साहिब, इन सभी रिलीजियस प्लेसेस को कनेक्ट करेगा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। इन नए एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के कंस्ट्रक्शन के लिए लैंडफिल साइट, म्यूनिसिपल वेस्ट और वेस्ट प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान दिया जा रहा है। ट्रैफिक भी बड़ी है यार इधर इंडिया में, वो देख कितनी रोड्स हैं, गाड़ियां हैं। मुंबई के लिए हमेशा से ही एक कंसर्न रहा है, पर अब हमारे पास एक ऐसा रास्ता है जो सीमलेसली साउथ मुंबई को कनेक्ट करेगा नॉर्थ मुंबई से, which means from Marine Drive all the way up to Virar। ओके, ये वही सी लिंक वाली जगह है। टनल भी है। Wow, would you believe if I say कि हम पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं? This is India's first ever undersea tunnel, जो मुंबई की सारी ट्रैफिक यार वैसे दुनिया में और भी कई अंडर सी टनल्स हैं। अंडर सी तो मैंने नहीं देखे यार, पहाड़ों के नीचे वाली टनल तो अक्सर देखी हैं। और जुरासिक पार्क में हमने देखा था, वो शीशे की बनाते हैं, उसमें से इधर मरीन लाइफ। अंडर सी टनल भी, और अंडर सी वो एक ट्रेन का भी ट्रैक गुजरता है, वो भी कहते हैं कि सी से नीचे से को खत्म कर देगा। This is the famous twin tunnels of Mumbai coastal road। ये तो सिंगल टनल है, 2 टनल मतलब एट द सेम टाइम। 70% ट्रैवल टाइम और 34% फ्यूल बचाएगा। ये ट्विन टनल्स बनाए गए हैं टू क्रॉस थ्रू मलाबार हिल। यार लेकिन कितना डरावना है, मतलब एक छोटा सा लीक हुआ और यार मैं वही सोच रहा हूँ, सेफ्टी बड़ी मतलब ज्यादा चाहिए। पानी का तो वेट ही इतना होता है, उसके नीचे टनल इन्होंने कैसे बना लिया है? बहुत हैवी मशीनरी लगती है इसको बनाने में, फोबिया होता है बंदे को मतलब। अथॉरिटीज के मुताबिक ये प्रोजेक्ट तैयार होगा बाय मई 2024 और तैयार होने के बाद दिस रोड विल फैसिलिटेट मोर देन 70,000 व्हीकल्स। कार की स्पीड लिमिट होगी अबाउट 80 किलोमीटर्स एन आवर एंड मोर इंटरेस्टिंगली इस रोड पर ना कोई ट्रैफिक लाइट होगा, ना कोई सिग्नल होगा। एक सीमलेस जर्नी होगी फ्रॉम मरीन ड्राइव ऑल द वे अप टू वर्ली एंड इन द नेक्स्ट फेजेस ऑल द वे अप टू विरार, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर्स। किलोमीटर कहीं बन रहा है अंडरसी टनल, तो कहीं बन रहा है द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया। ये इस सी ब्रिज की बात कर रहे थे हम लोग। यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सी के अंदर कहाँ पे जा रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल एक समुंदर ही इन्होंने पूरा पार कर दिया। इसका मैप देखेंगे वीडियो के बाद, याद कराना तो किस तरह ये ब्रिज मतलब बन रहा है। 22 किलोमीटर का ये रोड जो कनेक्ट करता है सेंट्रल मुंबई को नवी मुंबई से, आपकी जर्नी कट शॉर्ट करेगा 2 घंटे से अब सिर्फ 20 मिनट में। 2 घंटे से 20 मिनट। ट्रूली
an engineering कैसे marvel. इन्होंने मुमकिन And किया I यार? am on Mumbai Trans Harbour Link. ऐसे ऐसे एक- शॉर्टकट्स उन्होंने डाल भाई, दिए हैं ये भाई, तो- रोड्स ऐसे ऐसे 120 मिनट से 20 मिनट पीछे रह के गया। मतलब जो ये हर एक बंदा आना जाना ही 6-lane लगा सकता एक्सप्रेसवे है जो है। सिवरी एक से बंदा कह रहा था भाई आप इतने परेशान क्यों होते हो, टेंस क्यों होते हो, अब बताओ 120 मिनट से 20 मिनट 20 बंदा मिनट क्या का बोले सफर अब इधर। होकर थाने क्रीक को क्रॉस किए नावा सेवा पर एंड होगा। इस नए सी ब्रिज का मकसद है मुंबई सिटी को डीकंजेस्ट करने का और नवी मुंबई और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट फैसिलिटेट करने का। ये लिंक आपको फास्ट कनेक्टिविटी देगा टू मुंबई गोवा हाईवे, अलीबाग विरार मल्टी मोडल कॉरिडोर और अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है। विकसित भारत में सबके लिए सुविधा होगी, सबकी समृद्धि होगी, मोदी गति जी होगी, शोर कह प्रगति रहे हो। होगी। ट्रेलर है विकसित अभी। भारत में दूरियां सिमटेगी, देश का कोना कोना जुड़ेगा। जीवन हो या आजीविका, सब कुछ निरंतर बिना रुकावट के चलेगा। सिर्फ मुंबई में ही नहीं, ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग मार्वल आपको मिलेगा नागपुर में भी, जहां बन रहा है इंडिया का पहला 4 लेवल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके। गुजरात में बना है इंडिया का सबसे पहला और लंबा 8 लेन वाला केबल ब्रिज, नर्मदा ब्रिज। कौन सा ब्रिज? नम्रता ब्रिज। केबल ब्रिज पूरी दुनिया में बहुत कम है, बट इंडिया में तो बहुत ज्यादा साउथ देख की चुके बात हैं। की जाए तो बैंगलोर मैसूर के 10 लेन एक्सप्रेसवे की सक्सेसफुल लॉन्च के बाद कई सारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। एक हमने जो ब्रिज देखा था चिनाब ब्रिज, वो भी मतलब केबल के केबल साथ ब्रिज ही था। था। बैंगलोर से चेन्नई जाने में 7 घंटे लगते हैं, लेकिन बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे के बाद इसका ट्रैवल टाइम सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। उसी तरह बन रहे हैं रायपुर विशाखापट्टनम का 464 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, नागपुर विजयवाड़ा का 4 लेन एक्सप्रेसवे, हैदराबाद रायपुर का 530 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे, सूरत टू चेन्नई का कितने बन रहे हैं? 1271 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे और पुणे बैंगलोर का 700 किलोमीटर वाला एक्सप्रेसवे। 700 किलोमीटर। ये सारे साथ साथ 2025 वाले तक हैं, सिर्फ ये साउथ 400 के इंडिया में ही 700 बन जाएंगे 5000 किलोमीटर से ज्यादा एक्सप्रेस। टोटल यानी कि। अच्छा, अब तो यानी कि इन्होंने सिटीज को कवर कर लिया, यानी कि सिटीज के अंदर जो इंफ्रा, अब ये आए हैं उन सिटीज पे, यानी कि सिटीज नहीं सॉरी गांव वाली तरफ, यानी कि जहाँ पे कोई चीज नहीं होती थी और हाँ, वहां पे डेवलपमेंट अब डेवलपमेंट काफी हो किस चुकी हिसाब है। से हो रही है। जहाँ बड़े शहरों को चाहिए फास्ट एक्सप्रेसवेज, वहाँ छोटे शहरों को चाहिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ओके गाइस, तो अभी ना अजान होने लग गई थी, तो अभी हमने वीडियो रोक दी थी। अब स्टार्ट करते हैं दोबारा जहाँ से हमने स्टॉप की थी। ओके। और उसी की तलाश में मैं जा रही हूँ एक ऐसे स्मॉल टाउन में जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना या वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हुआ करता है। जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात हो रही थी। मैंने सोचा था मुझे नॉर्थ ईस्ट में एक रस्टिक वाइब मिलेगी, कच्चे रास्ते, शायद कुछ पॉटहोल्स, बट दिस इज सो डिफरेंट देन माय इमेजिनेशन। यहाँ है स्मूथ रोड्स और सीमलेस कनेक्टिविटी। ओके। ओए यार, ये व्यू बड़ा प्यारा, मतलब एक साइड पे वो है पानी भाई, और ये एक साइड पे वो आपने- जंगल है। हाँ, ये- वाइल्ड लाइफ मतलब प्रॉपर जो कह रहे थे ना, Proper, वो सिक्योर करना वो की हुई है। सिक्योर ही है। सद्या असम के पूर्वी किनारे पर स्थित एक गांव है जहां सूरज की पहली किरण सबसे पहले पहुंचती। ओके, मतलब इंडिया में सबसे पहले सूरज यहाँ पे मतलब यहाँ पे उगता होता है, इस गांव में। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ कई सालों तक अंधेरा ही छाया रहा। छोटी सी छोटी बेसिक चीज के लिए इन्हें शहर जाने के लिए रात भर कच्चे रास्तों पर चलकर, ब्रह्मपुत्र की लहरों से लड़कर, सुबह 6 बजे की बस पकड़कर 9 घंटों का रास्ता तय करना पड़ता था। ओके। पर सदियों के संघर्ष के बाद आखिर 2017 में हमारे प्रधानमंत्री ने साबित कर ही दिया, जहां चाह वहां राह।
यार क्या कमाल ब्रिज बनाया है यार। भाई है इसी यार। ब्रिज के स्टार्ट में मैं बात कर रहा था आपसे कि लेकिन अब इसका नाम क्या है अभी बताएगा। सेतु ब्रिज था और ये इसी भी। सोच ने जन्म दिया आसाम के ढोला और अरुणाचल बॉर्डर के बाद सदिया को जोड़ने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला और सबसे लंबा सी ब्रिज, ढोला सादिया सेतु या द भूपेन हजारिका ब्रिज। ये नाम है। भूपेन हजारिका। अच्छा मुझे लग रहा था ये दरिया है पर ये तो सी है। सी कैसे हो सकता है आसाम में? आसाम को कोई सी मतलब कोस्ट लाइन टच करती है? होता है कोई। तो यही है वो ब्रिज जिसने दो स्टेट्स को बहुत ही आसानी से जोड़ दिया है, नॉर्थ आसाम को ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से, और बीच में आए कई सारे गांव और शहरों को भी। भूपेन हजारिका ब्रिज ने 6 घंटों के रास्तों को कट शॉर्ट कर दिया है अब सिर्फ 1 घंटे। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 9.15 किलोमीटर लंबा ढोला सादिया सेतु भारत का महासेतु यहाँ के रहने वालों को दी न सिर्फ कन्वीनियंस और साल भर कनेक्टिविटी बल्कि इकोनॉमिक बूस्ट और अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता। सदिया तक पहुँचना अब कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके इतना प्यारा यार। और मतलब एक साइड पे वाइट सैंड थी और साइड पे पर आसाम आए हैं तो आसाम की चाय तो पिए। आसाम के तो मेरे ख्याल मोमो बेहतर हैं, मोमोज फेमस हैं काफी। चाय नहीं, चाय ज्यादा फेमस है। ये कौन सी जगह है जिधर आई है? घर है किसी का? कोई नहीं है लेकिन मेहमान नवाज बहुत है। इतना दूर से यहाँ में पहुँचे हम लोग को ढूंढने के लिए, बहुत खुश है हम लोग। अभी ब्रिज होने के कारण जमीन का वैल्यू बढ़ गया है। हम लोग का यहाँ में ऐसा हो गया रास्ता, अभी अरुणाचल का भी बन गया है, हम लोग का आसाम का भी बन गया है। मोदी सरकार जी ने हम लोग को ब्रिज बना दिया था। इतना आदमी गया, इतना आदमी हम लोग का पैदल चल यार ये देखने के सही लिए। है। हम लोग कहाँ है? करते हैं, में बात करते हैं। इतना सुंदर जगह। मैं मेकअप करती हूँ, अभी मेकअप के सिलसिले में सदिया आती हूँ। हम लोग का सपना जैसा लगता है आजकल। इतना सुंदर जगह है यहाँ में। हम लोग आए थे, इतना सुंदर हो गया, इतना सुंदर हो गया, हम लोग स्वर्ग में जैसे लग रहे। स्वर्ग कैसा लगता है इसका तो पता नहीं, पर भारत को स्वर्ग जैसा बनाने में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पिछले 10 सालों में नॉर्थ ईस्ट में रोड्स 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। की प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो डुबरी भाई इन रोड की वजह से ना इन जगहों पर टूरिज्म भी बहुत ज्यादा बढ़ गया भाई। से फुलबरी वाला 4 लेन हाईवे 7 घंटों की जर्नी कट शॉर्ट होगी टू जस्ट 27 मिनट्स। 7 घंटे 27 मिनट और क्या चाहिए यार। अब मुझे बताएं फिर आप कहते हैं, हमारी ऑडियंस कहती है ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। यार यहाँ वाकई हैरान वाली बात है यार। अच्छा ये जो रोड पे मैंने रोका ना, इस तरह के रोड पे एक बाइकर जा रहा था, उसके सामने ना अचानक वो लेपर्ड आ गया, उसने बोला भाई वापस मोड़ो वापस। वो मैंने भी देखी वो वीडियो बड़ी यार फेमस हुई थी इंस्टा पे ना। जोड़ता हुआ हाईवे 5 घंटों की जर्नी कट शॉर्ट करेगा सिर्फ 2.5 घंटों में। और ठीक इसी तरह आसाम की दूसरी ओर डुब्रीकर और धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से ये ब्रिज हमने रेलवे में भी कवर किया था ना। ट्रांसपोर्टेशन वाला ब्रिज द बोगीबिल ब्रिज, जो रोड, रेल और पेडेस्ट्रियन के चलने की सुविधा देता है। ये 5 किलोमीटर वाला लंबा ब्रिज सिर्फ रोड ही नहीं बल्कि रेल कनेक्टिविटी भी देता है और साथ मूवीज भी। मूवीज में बहुत ज्यादा नजर आया ये। रेल कम रोड ब्रिज। ऊपर चलती है गाड़ियाँ और नीचे चलती है रेलगाड़ियाँ। लेकिन अभी जो ब्रिज दोनों तरफ हो गया है, पहले बहुत सारा आदमी लोग को भी दिक्कत होता था, फिर अभी होने के बाद वहाँ से अरुणाचल से भी आसाम तक आदमी लोग आते हैं बाय डिस्टेंस रोड, बाय रोड ट्रिप। फिर हम लोग का यहाँ की भी मतलब बहुत डेली मतलब हम लोग का बिजनेस बहुत अभी तो बहुत मतलब सारा बुकिंग भी है। एंड बेटर ये हुआ कि वहाँ उस पार जहाँ धेमाजी है, लखीमपुर है, वहाँ के लोगों को डिब्रूगढ़ का एक्सेस मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल हब एंड ऑल्सो नाइस प्रॉपर मार्केट हब। तो यहाँ से लोग वेरी क्विकली इधर उधर कम्यूट कर सकते हैं। यार ये क्या जगह है भाई? ये है तो बेसिकली सी कह लो आप इसे, लेकिन सी है या मतलब यार दरिया कह सकते हैं। सी मतलब बड़ा फैला हुआ है, मतलब इंडिया की कोस्ट लाइन बड़ी है। बीच है। अबे बीच नहीं है, वो थोड़ा सूखा हुआ है। पानी नहीं है भाई, उधर ना जाना गलती से। भारत के प्लेन रोड्स में तो एक्सप्रेसवे बन सकते हैं, पर पहाड़ों का क्या?
हमारे देश का 1/4 से ज्यादा हिस्सा माउंटेन्स और हिल्स का है। टफ टेरेन्स की वजह से यहाँ कभी रोड्स बन ही नहीं पाए, पर इन एरियाज में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए और ट्रैवल टाइम कम करने के लिए भारत में कई मेगा टनल्स का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अटल टनल की, जो दुनिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड टनल है। हिमाचल प्रदेश दुनिया का सही है यार, मतलब अमेरिका में भी तो माउंटेन्स हैं। हाँ भाई है देश में स्थित, लेकिन ये दुनिया का ऊंचा यहाँ पर है। टनल्स में से एक है। भारी स्नोफॉल की वजह से मनाली और लाहौल स्पीति वैली का रास्ता बंद पड़ जाता, पर ये 9.02 किलोमीटर लंबा टनल अब देगा न सिर्फ ऑल ईयर कनेक्टिविटी बल्कि ट्रैवल टाइम और डिस्टेंस भी कम करेगा। ठीक उसी तरह कश्मीर में बन रहा है जोजिला टनल। 14.15 किलोमीटर लंबा ये टनल श्रीनगर यार ये तो देखने में काफी छोटा नहीं लग रहा, हॉरर मतलब और लेह के बीच फासले कम करेगा और बॉर्डर पर काम कर रहे मिलिट्री का सप्लाई साल भर शुरू रहेगा। हाई ऑल्टीट्यूड, टफ टेरेन और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में काम करना कोई आसान बात नहीं, पर जानकर गर्व होता है कि ये 2 लेन बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब टनल 3 से 4 घंटों के रास्ते को 15 मिनट में खत्म कर देगा। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। काफी डिफिकल्ट हिंदी बोली है। बनती चाहे एक कंक्रीट सड़क ही है, पर वो लोगों के भूले सपनों को उड़ान देती है। प्राइम मिनिस्टर का विकसित भारत का सपना अब दूर नहीं। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ द फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल, जहाँ हमारे देश के हर कोने में न सिर्फ लास्ट माइल कनेक्टिविटी है बल्कि एक्सप्रेस वेज भी है। और सबसे बड़ी बात, विदाउट डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट। छोटे से छोटे शहरों में फ्यूचरिस्टिक इंटरचेंजेस, अंडरसी टनल्स, सी ब्रिजेस, मल्टी लेवल रोड्स और मल्टी लेवल पार्किंग, केबल ब्रिजेस। गाड़ियां महंगे और इम्पोर्टेड पेट्रोल या डीजल पर नहीं बल्कि एथेनॉल और हाइड्रोजन पर चलती है। कहीं वाटर टैक्सीज तो कहीं फ्लाइंग कार्स। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने से हम अपने काम को इजीली एक्सपैंड कर रहे हैं। देश की इकोनॉमी बढ़ रही है और हमारी कमाई भी। हर फैमिली के पास एक इको फ्रेंडली गाड़ी है। यार हर फैमिली के पास तो नहीं हो सकती भाई, जितनी सस्ती है ना SUV, भाई 10 लाख, 8 लाख, 9 लाख तो हर फैमिली के पास होगी ना। मे बी ये गाइस आप बताएं, मतलब कितने % लोग ऐसे हैं जिनके पास EV कार्स हैं? कमेंट्स में पता लग जाना है अभी। ट्रैफिक और पोल्यूशन लेवल्स एट ऑल टाइम लो। घर पहुंचते पहुंचते कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, रिजुविनेशन होगा। सपने हम देख रहे हैं और संकल्प कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। कैसा लगा आपको फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल इन इंडिया? आपके सारे NRI फ्रेंड्स इंडिया की टिकट बुक कर रहे हैं, पर आप एंजॉय कर सकते। आपकी सीट बेस्ट है। अच्छा जी, ये थी आज की वीडियो, फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल इन इंडिया। अच्छा मुझे एक चीज स्टार्टिंग में लगी, जब इन्होंने बोला ना कि 2 लाख करोड़ से 11 लाख करोड़ का बजट हो गया। मैं बोलूं यार ये ना, इसमें ज्यादा करप्शन होगी, लोग खाएंगे पैसा। पर भाई जब मैंने रोड देखी है ना, आपके माइंड में यही था कि भाई उतना लगा नहीं होगा, पर जितना मैंने देखा ना भी 11 लाख करोड़, और मैंने रोडें देखी हैं, 11 लाख करोड़ भी कम लग रहा है जितनी डेवलपमेंट हुई है। कोई ऐसा स्टेट नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे कह लो कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ना बना। और बेसिकली रोड से ही मतलब ना बिजनेस ग्रो करता है। होती है, बिजनेस जितना टाइम कम लगेगा उतना बिजनेस के लिए अच्छा होगा, लोगों के लिए अच्छा जिस बंदे ने मतलब पहले सिटी में जॉब करनी थी, उसे उधर ही रहना पड़ता था, अब वो डेली घर आउट बैक कर सकता है। ये बड़ी बात है। बेनिफिट जो है ना वो लेडीज को है। लेडीज बड़ी यार हायर की हुई इन्होंने, मतलब ये बड़ी बात शोबे में इंडिया की ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज लगती है कि यार मर्द और औरत को ना मतलब बराबर रेशो में। हाँ, ये बड़ी वो चीज नहीं कि इस शोबे में औरत नहीं काम कर सकती या फलाना, ये वाली। और थैंक यू यार उन लोगों का जिन्होंने हमें ये वीडियो ना रेकमेंड की, हमें पता ही नहीं था इस वीडियो का।
और इस ओवरऑल तरह की अगर और मैंने किसी रिएक्शन चैनल पे भी ये वीडियो नहीं देखी ना हमने। तो हमारे व्यूवर्स अच्छे हैं ना, हमें बता देते हैं अच्छा, अभी एक और चीज भी है, अगर वो भी ये हमारे व्यूवर्स कमेंट कर देना, इसी तरह फ्यूचर ऑफ इंडियन एयरपोर्ट्स भी हैं। अच्छा, ओके, वो भी एक टॉपिक है, अगर चलो वो हमारी ऑडियंस वो कमेंट्स में अगर उसकी रिक्वेस्ट आई तो कर देंगे। हाँ, लेकिन ओवरऑल हमने काफी एयरपोर्ट्स कवर किए हुए हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। अगर रिक्वेस्ट आती है तो कर देंगे, अदरवाइज कमेंट्स आए मतलब तो। बाकी गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी ना मतलब वीडियो का ना व्यू ड्यूरेशन हमें पता लग जाता है। अगर 50% से अधिक लोग देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हाँ यार ये वीडियो अच्छी थी। फुल हिंदी चल रही है। आपको ये कैसी लगी वीडियो लाजमी बताइएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।